स्वागत है हमारे चैनल में। आज दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक खबर है सफूरा जरगर को लेकर। सफूरा जरगर को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जमानत की याचिका उसकी खारिज हो गई है, जो दिल्ली हिंसा की आरोपी है और जामिया की दंगाई है। दूसरी बड़ी खबर, आसिफ खान को गो एयर ने टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि उन्होंने देश विरोधी बातें कही थी। सीता माता और हिंदुओं को लेकर उन्होंने अपशब्द कहे थे। और इसी दोनों विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सफूरा जरगर की याचिका खारिज हो गई है जमानत की। कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे थे, कोर्ट का फैसला आया, जमानत की याचिका खारिज हो गई। उस पर भी कुछ लोगों का ये रिएक्शन आ रहा है। कोर्ट की जो फैसला उस पर अवहेलना की जा रही है, उसको शेमफुल बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले उनको बचाने के लिए कैंपेन भी चलाया गया था। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि जमानत नहीं दी जाएगी, ये जो मर्सी पिटीशन इन्होंने डाली थी कि वो गर्भवती है और इसलिए उसको दया की जाए, ये कौन है सफूरा जरगर? ये उस कानून के तहत बंद है जो दंगा विरोधी कानून होता है। आतंकवादियों से लड़ने के लिए काम किया जाता है, कानून में सख्त कानून है। और ये सफूरा जरगर की वजह से दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा नाम का आईबी ऑफिसर, मासूम, जिसका पूरा परिवार एक तरह से बर्बाद हो गया, इसी तरह कितने जवान बच्चों की मौत यहां इस दंगे में हुई है। निर्मम हत्याएं की गई हैं, दुकानें जला दी, मकान जला दिया, बहुतों को तो तबाह कर दिया गया। मैंने खुद ऐसे एक देखा, छोटी सी दुकान चलाने वाली एक महिला विधवा थी, पूरी दुकान जल करके राख। वो कहती है कि मैं अब जिंदगी कैसे बसर करूंगी। और ऐसे दिल्ली में दृश्य देखने को मिले जो खौफनाक मंजर था। ऐसे दंगों के पीछे साजिश करने वाली सफूरा जरगर, क्या ये किसी ह्यूमैनिटी के आधार पर किसी ये दया के पात्र हैं क्या? पहली बात तो यह है। और इसीलिए कोर्ट ने भी जो ये कहा है, इनकी दया याचिका खारिज की है। कोर्ट का फैसला इसीलिए है कि ये आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई में ये जेल गई हैं। इनके खिलाफ कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है ये। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये कैंपेन चला रहे हैं, कुछ लोग इसको कोर्ट के फैसले को ही शेमफुल कह रहे हैं। जिसमें आपने कहा स्वरा भास्कर, ये स्वरा भास्कर कौन है? ये केवल कुछ एक्टिंग स्कूल में गई होंगी, थोड़ा बहुत एक्टिंग सीख ली होंगी, किसी एक आध सीरियल या किसी फिल्म में आ गई होंगी, तो ये अपने को हीरोइन समझने लगे, ये अपने को यहाँ आइकॉन समझने लगे, ये अपने को देशभक्त कहने लगे, या ये समझने लगे कि यहाँ का युवा इनको फॉलो करता है। तो ये इनकी गलतफहमी है। ये केवल और केवल वामपंथी विचारधारा, देश को तोड़ने वाले लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग की हीरोइन हो सकती हैं, लेकिन ये आम नागरिकों की, आम महिलाओं की, आम बच्चियों की, यूथ जो इस देश का है उसकी आइकन नहीं है ये। तो ये भूल गई हैं और इसीलिए इन्होंने जो कोर्ट के विरुद्ध में ये टिप्पणी की है, शेम, इसके खिलाफ तो कार्रवाई कानूनी बनती है। और कोर्ट इनका संज्ञान ले कि इन्होंने कोर्ट के फैसले को शेमफुल कहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपके खिलाफ क्यों ना कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए। तो पहला तो जितने लोगों ने कोर्ट के विरुद्ध टिप्पणी की है, उनके खिलाफ भी एक केस चलना चाहिए कोर्ट की अवमानना का, और इन सबको जेल में ठूसना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक गिरोह है। उस गिरोह में कुछ एक्टर भी हैं, कुछ उसमें राइटर भी हैं, कुछ इसमें जो है छात्र भी हैं, कुछ इसमें बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ा हुआ है, और कुल मिला के पूरा एक पैकेज है। एनडीटीवी जैसे चैनल हैं जो इनकी खबरें चलाते हैं, जो इनको बिठाकर डिबेट करते हैं, वो खुद इसमें शामिल हैं। ऐसे सभी लोगों का बहिष्कार इस देश में होना चाहिए सार्वजनिक रूप से, और इन लोगों को बताना चाहिए कि जिनके लिए ये दया की याचिका करवा रहे हैं, दया मांग रहे हैं, ये तब कहां गए थे जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोगों को बर्बाद किया जा रहा था, हत्याएं की जा रही थी, यहां तक कि बच्चियों के साथ बलात्कार भी हुआ है। और तब ये सामने नहीं आई, तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसे दोषियों को जेल जाना चाहिए। आज जब इनकी पोल खुल रही है और जेएनयू से तार जुड़े समझ में आ रहे हैं, आज ये जो है सब जेल के पीछे जाने का नंबर जब लगा है, तो असल में है क्या कि इनको लगता है कि आज सफूरा जरगर जेल में है, हम इसका साथ आज देंगे
तो कल को ये भी हमारा साथ देगी, या उस तरह से जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग भी हमारा साथ देगा, ये उसको उससे रिलेट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि कल को नंबर इनका भी आएगा। आप देखना जिस तरह से सीएए का विरुद्ध इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से दंगे भड़काए, अब ये साजिश दिल्ली पुलिस ने की है, क्राइम ब्रांच ने, तो इसमें बहुत सारे इस तरह के, जिस तरह के स्वरा भास्कर जैसी अपने को एक्टर कहती है, ये जैसे लोग भी इसमें तार जब जुड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए कोई साजिश करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, उसमें जिनका भी हाथ है, कोई शामिल हुए हैं, वो जो शामिल हुए हैं वो सब उसमें अपराधी माने जाते हैं। तो सीएए के नाम पर जो दिल्ली में दंगे कराए गए, अभी उसमें सफूरा जरगर जेल में है, लेकिन इसमें जो भी लोग थे, जो मंच पे आके जिन्होंने भाषण दिए, जिन्होंने इनको फंड किया, या जिन्होंने रैलियों में भाग लिया, या जिन्होंने दंगाइयों को पीछे से सपोर्ट किया, ये सबके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए यूएपीए में, और ये सारे जेल में जाने चाहिए। ये जभी देश में जो दिल्ली में दंगे हुए और देश में दंगे हुए, जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के घर परिवारों ने अपने स्वजन को खोया है, उनके साथ सच्चा न्याय तभी होगा जब ये सारे लोग, सपोर्टर भी और ये करने वाले भी, ये बोलने वाले भी, और ऐसे मीडिया हाउस भी, उनके खिलाफ भी जब कार्रवाई होगी कि भाई आप किसी ऐसे आतंकवादी का आप इंटरव्यू करवाते हो, फिर कुछ भी वो बोल दे आपके चैनल पे बैठ के, आप टोकते नहीं हो, आप हिंदू के विरुद्ध कुछ भी बोल दोगे, आप किसी एक विशेष वर्ग के खिलाफ कुछ कह दिया तो आप कहोगे एफआईआर कराओ। अब आप देखिए, ये कहते हैं जी यहां पे मुसलमान डरा हुआ है, एक कैंपेन चलाया जैसे आपने कहा कि इस देश में मुसलमान बड़ा डरा हुआ है, बड़ा डर का माहौल है, आमिर खान जैसे लोग सामने आ गए, आमिर खान की पत्नी ने ये बोला ये देश रहने लायक नहीं है, डर लगता है, और ऐसे जब ये एक्टर सामने आए तो देश में बहुत सारे लोग जो इनको फॉलो करते हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, हाँ जी माहौल डर का है, मॉब लिंचिंग हो रही है। हमने तो जिंदगी में पहली बार ये शब्द सुना, मॉब लिंचिंग, नए नए शब्द लाते हैं जी। तो ये इन्होंने क्रिएट किया, इनका पूरा ड्रामा रचा हुआ था, ये डरे हुए होते तो आप देखिए, जिसने जो आपने अभी चर्चा की गो एयरलाइंस की, वो आसिफ खान फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, वो पढ़ा लिखा है, जो कहते हैं अनपढ़ ने कोई बात कर दी इसकी बात पे क्या ध्यान देना। अरे भाई पढ़े लिखे हो आप, और पढ़े लिखे होकर के आप सीता माता के बारे में ऐसी बातें बोलते हो जो मैं चैनल पे बोल भी नहीं सकता। आप उसको माँ भी कह रहे हो, सीता माँ, और फिर सीता माता जब हम बोल रहे हैं, हिंदू बोलते ही हैं, आप हमारी माँ के लिए, हमारे भगवान के लिए, देव के लिए, किसी के लिए आप इस तरह की बातें बोलेंगे तो ये तो कानूनन अपराध है, तो इस पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। गो एयरलाइंस ने अपना काम कर दिया कि उनको अपने एक्शन ले लिया है, वहां से टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन अभी कानूनी प्रक्रिया बाकी है। इनको भारत के संविधान के कानून के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में इनको जेल भी जाना होगा। ये तभी ये ऐसे पढ़े लिखे लोग जो पढ़ाई लिखाई करके ये आतंकवादियों के असल में टच में रहते हैं, आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले लोग आज की डेट में आप देखिए ज्यादातर वो लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, और ये एयरलाइंस वाले, ये तो अच्छा है कि ये टिप्पणी के कारण खुल गए, लेकिन इनका पता नहीं है कि ये कब इस तरह के एयरलाइंस के लोग वहां कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दें। ये आतंकवादियों से मिले हुए रहते हैं, तो इनका माइंड केवल उसी दिशा में काम करता है जो देश को तोड़ने वाली बातें हों। जी आपने सही कहा। और वहीं पर गो एयर ने बड़ा एक्शन लिया आसिफ खान के खिलाफ, जिन्होंने सीता माता पर अपशब्द कहे थे, हिंदू और हिंदुत्व से लेकर ब्राह्मणों को जिन्होंने गाली दी थी, और उन पर तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन अगर बात करें हमारे सोशल मीडिया पर, तो लगातार ऐसे लोग, आजकल हिंदुओं को गाली देने का फैशन बन गया है, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनको लेकर मजाक बन रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इन पर, इनके तहत कोई एक कानून लाना चाहिए जिसके तहत इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं आहत होती हैं पूरे देशवासियों की। जो ये इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जी, और ये जब से मोदी सरकार आई है तब से इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना जिससे कि वो भड़कें और फिर भड़क करके कुछ इसमें प्रतिक्रिया दें। जब प्रतिक्रिया होगी तब फिर ये कहेंगे कि देखिए यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, या ये फिर कहेंगे मॉब लिंचिंग हो रही है, या फिर ये कहेंगे इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, और इस तरह के शब्दों को ये लॉन्च करना चाहते हैं। इस देश को और हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश है।
कहीं ना कहीं ये दंगे भड़काने की भी साजिश है, क्योंकि ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर सोचना चाहिए कि जब ये क्लास 1 अफसर है, देखिए गो एयर में ये नौकरी करने वाला, ये कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा है। इसी तरह के इंटेलेक्चुअल, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो, जब पढ़ लिख गए तो सारी चीज़ों को वो समझते हैं, वो कानून भी जानते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सब जानते बूझते जो ये कर रहे हैं, ये जिहादी मानसिकता है। ये जिहाद वो है जो इस देश में ये आतंकी सोच को यहाँ लॉन्च करके और ये इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये जिहादी मानसिकता इस देश में इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहती है। और इसलिए जब ये कभी धर्म के आधार पर कोई टिप्पणी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं, तो इनकी प्लानिंग होती है कि किस तरह से यहाँ दंगे भड़काए जाएं और उसकी आड़ में फिर ये अपना काम करें। जैसे आपने देखा कि दिल्ली में सीए के नाम को लेकर और इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, लेकिन अब उसके तार आईएसआईएस से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसमें आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोग भी शामिल थे, जिनकी प्लानिंग थी कि दिल्ली में किस तरह से कुछ नेताओं को टारगेट किया जाए। तो ये आड़ लेकर के अपना काम करने की ताक में रहते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। आपने जैसा कहा कि ये जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जब स्टार्टिंग में ही सोशल मीडिया पे किसी ने पहली बार कोई चीज कही, तभी उस पर रोक लग जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, तो ऐसे लोगों को फिर रोका जा सकता है। लेकिन जब आप इनको बढ़ावा देंगे, अरे कोई टिप्पणी कर दी, कोई बात नहीं, इस पे कोई ध्यान देने की ज़्यादा बात नहीं है, छोड़ो ये तो बच्चा है, जैसे टिकटॉक पे लेके लगे रहते हैं ना, कोई लोग कहते हैं इनको तो ज्ञान नहीं है, तो उनको इसलिए छोड़ दो कि उनको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ हैं या बच्चे हैं, और ये इंटेलेक्चुअल हैं, कहेंगे जी ये तो पढ़े लिखे हैं, इनके खिलाफ फिर आप ऐसा कानून क्यों कर रहे हो, इन पे दया करो। और कुल मिलाकर के ये सभी लोग इस बहाने से छूटना चाहते हैं। ये आपने ठीक कहा, सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा कि ये एक साजिश चल रही है इस देश में, और इसके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, आईएसआई जैसी। तो इसलिए सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ेगा, ताकि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जब ये इस तरह की कोई टिप्पणी करे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस तरह विचार ना करें कि आप किसी भी एक धर्म को टारगेट करके और उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करते हो। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी मास्टर डॉक्टर बताया जाता है, उनको एक्टिविस्ट बताकर और किस तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है, और इसी तरीके से इनको बढ़ाया जाता है, इनको फलने फूलने दिया जाता है। जब इनकी मानसिकता इतनी हद से गुजर जाती है, ये बड़े बड़े आतंकी साजिश को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद भी इनको बचाने की कोशिश की जाती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।